हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ टॉपिक में पढ़ रहे थे, इससे पहले अभी पिछला लेक्चर जो कंप्लीट किया है वो पाइप और टंकी का। अब अगला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो साधारण ब्याज। आप लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है गाइज, तो देखो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे पढ़ते हैं। पहले कुछ बेसिक चीज़ें जैसे समझ लीजिएगा। हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो आप सिंपल इंटरेस्ट एसआई, साधारण ब्याज को हम बोलेंगे एसआई, तो आप समझ जाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसी में बोलें प्रिंसिपल पी, पी होता है आपका प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दर, टी या एन तो ये होता है आपका समय। अगर हम ए की बात करेंगे गाइज तो ए होता है टोटल अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है गाइज, इतनी चीजें क्लियर। तो अब देखो, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये पढ़ते हैं ना। लेकिन गाइज हमें फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। सीधा सा पहला कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। हमें इतना पता होना चाहिए, कभी कभी अगर प्रिंसिपल कांस्टेंट रहता है तो एस आई बराबर आर टी। ठीक है, एस आई बराबर आर टी। अगर देखो यहाँ पे दर अगर बढ़ेगी तो समय क्या होगा, कम होगा। जब समय बढ़ेगा तो दर घटेगी, क्योंकि एस आई जो होता है इन दोनों का मल्टीपल होता है। अगर कहीं आपको एस आई दे दिया गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया, टाइम पूछ लिया गया, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप एस आई भाग दे देंगे तो आपको टाइम पता चल जाएगा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं। और हाँ, एक नोट बना के लिख लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। क्या? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज मतलब एसआई समान होता है। ठीक है गाइज, हम कहेंगे प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। जैसे अगर कहीं आपको मूलधन दे दिया हो, 1 साल का ब्याज दिया हो, दर पूछ दे, तो जैसे हम लोग परसेंटेज में टोटल नीचे रख देते हैं, तो मूलधन कहाँ रखोगे, नीचे। जितना ब्याज रुपए में दिया गया होगा, ब्याज को आप ऊपर रख लोगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा, 1 साल का ब्याज ऊपर रख लोगे तो ये आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक है गाइज, ये आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। चलो चलते हैं गाइज पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, और जो बेसिक बातें होंगी वही होंगी टॉपिक पे। जैसे कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रुपए 988, कितने, 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज होगा। एक बात और गाइस समझ लीजिए, कहीं भी आपको दर और समय मिल जाए, आर और टी मिल जाए, आप तुरंत क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमसे कहा कि 18% 5 वर्ष के अंत में, तो मतलब हम कहते हैं या तो 18% 5 साल के दिया लिए ब्याज पे दिया, या बोल दें कि 90% पे दिया 1 साल के लिए। ठीक है गाइज, तो जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, रेट और टाइम का मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, तो 18 पंचे 90, मतलब 988 रुपए का आपको जो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज कितना है, 90% है गाइज। ठीक है, तो इसे देखो, एक जीरो से एक जीरो, 9.72 और एक अंक पहले दशमलव लगेगा ना, 9.72 इकाई अंक इधर से देखोगे कितना आएगा, 2। यहीं से ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप पूरा मल्टीपल करें तो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, एग्जाम में सिर्फ हमें क्या करना है, तुरंत से आंसर निकालना है। ठीक है, तो तरीका हमें पता ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 889 रुपये 20 पैसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब की बार कहा है आपसे, एक व्यक्ति ने
₹8500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। कितने? 9% इंटरेस्ट है और समय है 2 वर्ष, 1/2 मतलब 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। मतलब यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है वो अमाउंट पूछ रहा है, किस एसआई और प्लस प्रिंसिपल दोनों को मिला के पूछ रहा है कितना देना होगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम देखो हमें मूलधन 8500 दे दिया है, समझ लीजिएगा। बाकी तो विदाउट पेन कॉपी पेन भी करवाएंगे, परेशान मत हो, यहीं बनाओगे क्वेश्चन। तो हमने कहा था ये आपको प्रिंसिपल दे दिया गया। ठीक है, 9% दर है, कितनी है 9 और 2.5 वर्ष के लिए दिए। तो हम तुरंत क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे गाइज, बताया था ना। तो 9 दूनी 18 और 9 के आधे 4.5, 18 और 4.5 22.5, कितना आपका हो गया 22.5% हो गया गाइज। कितना हो गया 22.5%। 22.5% को लिखेंगे 45/2। तो हम क्या करें, इसका 45/2 निकाल दो गाइज। कितना 8500 का 45/2 नीचे परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसका मल्टीपल करके हाफ कर दो तो आपको मिल जाएगा क्या, ऐसा ही मिल जाएगा गाइज। ठीक है, देखो 5 25 की 5 अपन 5 8 40, 4 का करोगे 4 पंचे 20 और 8 चौको 32 और 2 34, इसे ऐड कर लो 5 0। गाइज कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देख लो 4 4 8 और ये हो गया 3। देखो 5 25 की 5 5 40 2 42, कहीं गड़बड़ हो रहा था, वही तो लगा। ठीक है, और 2 हाफ था, इसका हाफ कर दो तो आप कहोगे 3825 का आधा कितना हो जाएगा 1912 रुपये 50 पैसे। ये क्या आ गया आपका साधारण ब्याज आ गया, लेकिन उसने आपसे पूछ क्या दिया है, ये का अमाउंट बताइए। तो 8500 इसी में जोड़ दीजिएगा। 8500 जोड़ेंगे तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन छांटे तो सब में देखो सेम है, नहीं मिलेगा तो हमें जोड़ के ही बताना पड़ेगा। आप कहोगे 8500 ऐड कर देंगे तो देखो ये तो 12.5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि कुछ है नहीं जोड़ने को। 9 5 14 की 4 8 1 9 और 1 कैरी वाला 10, तो 10,412 रुपये 50 पैसे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट हो गया। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है देखते हैं गाइज, बड़ा उम्दा तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हमसे कहा है 3600 रुपये की धनराशि है। 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो। राशियां बतानी है। एक टोटल रुपए हैं, कितने हैं गाइज 3600 रुपये। इन्हें 2 भागों में बांटना है। कितने में 2 भागों में। तो कहा है पहले भाग को 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। भैया 5% 3 वर्ष के लिए तुम बोल रहे हैं कि 1 वर्ष के लिए 15%, बात तो एक ही है ना, बता चुका हूं। और ये बोला दूसरे भाग पर 6/1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए। तो देखो 6 चौक 24 मल्टीपल करोगे और 4 का 1/4 मतलब 1 पूरा बन जाएगा। तो टोटल कितना हुआ 25%। इस हिसाब से बांट रहा है। तो देखो काटेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 5 3 8। हम कह रहे टोटल कितना है 8 है और क्वेश्चन कह रहा है टोटल है 3600 रुपये। तो इसे अगर काटोगे तो देखो 8 चौको 32 8 5 40, 1 की वैल्यू कितनी आ रही गाइज 450। तो 3 की वैल्यू 4 3 12 1350, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1350। कोई ऑप्शन है देखो, हाँ पहले ही ऑप्शन एक ही में आ रहा 1350, तो ऑप्शन ए इज राइट हो गया। ठीक है, दूसरे की निकालने की जरूरत ही नहीं। और निकालना चाहो तो 3600 में से ये 1350 घटा दो, 3600 में से 1350 घटा दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है गाइज, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, और हाँ गाइज एक चीज, जैसे अभी आप लोगों ने यहाँ देखा था कि जैसे वहाँ पे संख्या दी 3 5 8,
या तो आपकी कोई भी वैल्यू है परसेंटेज में निकलेगी तो 100% और पार्ट में निकलेगी तो एक पार्ट, एक भाग, ठीक है। और क्वेश्चन को हम दोनों तरह से लगा सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। भैया एक बार आप क्या करोगे, 7.5 में 4 का मल्टीपल करोगे, एक बार 5, तो डिफरेंस कितना आएगा। क्यों डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि हमें सवाल में डिफरेंस दिया है, कितना दिया है अंतर, 150 रुपए का अंतर दिया गया। और गाइज देखो हमने क्या कहा था कि दर कहीं मिले तो गुणा कर लेंगे। गाइज यहाँ देखो डिफरेंस 4-5 वर्ष का कितना है, एक का मल्टीपल करोगे 7.5% ही रहेगा ना। और चाहे आप लोग 4 का गुणा करवाओ एक बार 7.5 में, तो आपका 7 चौक 28 और 30 आ जाएगा। एक बार 5 में कराओगे तो 37.5 अंतर निकालोगे, आएगा आपका 7.5%। तो देखो दशमलव से एक जीरो बढ़ गई, 75 एकम 75, 75 दूना 150। 1% की वैल्यू कितनी आई गाइज, 20 आई। और राशि कितनी होती है, टोटल कोई भाग कितना हुआ, 100। 2 बिंदु इधर चिपकाओ, 2 इधर चिपकाओ, आंसर ले जाओ, कितना, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो एकदम बेहतरीन स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट वे से वर्क करेंगे, ठीक है गाइज। एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, बस एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया, ठीक है। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो इसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर बताइए। गाइज हमसे यहाँ पे टाइम दिया है, क्या दिया है, टाइम दिया है। ये कहा है कि पहले 4 वर्ष पे, अब 6 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो जो अर्जित ब्याज की राशि है वो 50%, अब भैया ये कहा है जो एसआई निकलेगा वो 50% अधिक होगा। कितना होगा, 50% अधिक होगा। गाइस देखो हम कैसे पता कर पाएंगे, जब यहाँ दर है नहीं, दर आपको दी गई नहीं है और फिक्स समय भी नहीं दिया गया है, ठीक है। ये कहा 50% अधिक होती। अगर यहाँ पे एक फिक्स साधारण ब्याज दे दिया होता तो हम साधारण ब्याज का डिफरेंस दे दिया होता तो यहाँ से रेट निकाल सकते थे। तो इस कंडीशन में तो हम इसे निकाल नहीं पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हमारा आंसर क्या होगा गाइज, हमारा आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है गाइज। इस क्वेश्चन को जो आंसर है वो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इधर ही सेट कर लूं, लगाने के लिए तो एक लाइन ही काफी है ना। एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पे 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, ठीक है गाइज। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उसने कहा निवेश किया। ये निवेश 3% अधिक होता, कितना, 3%। गाइज एक वर्ष में 3% अधिक होता तो 2 वर्ष में कितना होता, क्योंकि 2 वर्ष के लिए तो आप कहते 6% अधिक होता। तो जब 6% अधिक होता तो रुपए कितने मिलते, आप कहते 72 रुपए अधिक। हम बोल रहे रुपए में 72 रुपए और परसेंटेज में 6%, दोनों क्या हैं, अधिक हैं और रुपए ही हैं, तो हम इक्वल मेथड से दोनों को बराबर कर देंगे। 6 से काटोगे तो 12, तो 1% की वैल्यू 12, तो हमें मूलधन होता क्या है, राशि जो है वो 100%। 2 जीरो इधर भी चिपका दो, हम बोल देंगे क्या कि 100% बराबर 1200 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन एक से एक उम्दा क्वेश्चन मिलेगा और आप विद इन सेकेंड विदाउट पेन कॉपी के, कोई पेन यूज नहीं करना है, एक बार सीख लो बस, फिर मैं बताता हूं। जैसे यही क्वेश्चन है गाइज, यही क्वेश्चन है और अच्छे से मैथ वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम रहे क्लियर करने के लिए मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो लेक्चर अपलोड हो
तो पता चल जाए। ठीक है गाइज, ब्याज पर धन देने वाले व्यक्ति को ज्ञात हुआ उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो रही है। कितने की? 61 रुपये 50 पैसे की कमी हो रही। पूंजी बताना है, मतलब 100% वैल्यू बताना है। तो गाइज हम देखेंगे ये कमी क्यों हो रही, क्योंकि प्रतिशत जो है वो 8% से कितना हो जा रहा है, 7.3/4। तो ये क्या है, अंतर है ना, कमी अधिक तो अंतर। तो भैया 8 में से 7 घटा दोगे, यहाँ कितना बच जाएगा 1, और इधर बच रहा है 3/4। अगर इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 ही आएगा। 1/4% की वजह से हम कह सकते हैं कि 61 रुपये 50 पैसे की कमी आ जाती है गाइज। ठीक है ना। आप देखते हैं ये 4 कायम है, गुणा में इधर पहुंचा दो कायम हो जाएगा, सॉरी इधर भाग में, इधर हो जाएगा आपका गुणा में। ठीक है, अब ये क्या देखो पहुंच गया ना। अब हमें पूंजी होती है 100%, तो 2 जीरो इधर लगाओगे और 2 जीरो इधर लगा दो। जब 2 जीरो लगाओगे तो 1 जीरो से ये दशमलव खत्म हो जाएगा, आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी गाइज, देख लीजिएगा। तो आप गुणा कर दीजिए, 1 ये जीरो और 4 पंचे 20 की जीरो, हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 4 छंग 24। आप कहोगे जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, वो होगा 24,600। 24,600। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। देखिएगा, बड़ा एक से एक उम्दा क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस 1 2 3 लाइन में ही खत्म होना चाहिए। एक धनराशि का 1/3 3%, ये कहा है 1/3 जो है भाग वो 3% से दे रहे हैं। इसकी दर कितनी है, 3% है। और 1/6 भाग ये 6% से, और शेष 8% से। तो गाइज कोई ऐसी राशि मान लो जो 3 6 से कट जाए, और प्रतिशत निकालने का मतलब अगर कोई मानेंगे तो 6 ही मान लेंगे। कितनी, 6 रुपये ही हो जाएगी। लेकिन हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से भाग देना होगा। क्यों हम दशमलव में जाए, 2 जीरो रख लें। तो हम कह सकते हैं 600 मान लें। मानने के बेटा 6 भी मान लेंगे, 60 भी मान लेंगे, 6000 मान लो, 6 लाख मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 100 मान के भी लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता। तो कितना मान लिया कि 600 रुपये था। जैसे पहले हम 100 मानते थे तो लास्ट में 100 के बराबर करते थे कहीं से। अब की बार कितना, 600 माने हैं तो 600 की वैल्यू निकालनी होगी गाइज। ठीक है ना। तो देखो हमसे कहा था अगर 600 का यहाँ पे 1/3% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा गाइज। आप कहोगे 3 से 600 को काट देंगे तो 200 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 600 का 1/6 100। अब 200 और 100 300 हो गया ना, टोटल 600, तो शेष कितना बचा, 300 बच गया। इजी सा। अब देख लो, ये कहा था जो 1/3 है वो 8%, सॉरी 3% से, तो इसका क्या निकालोगे, 3%। और ये बोला था 1/6 है, उसका 6%, तो 6/100। और शेष का 8% इंटू 8/100। ठीक है ना गाइज। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो का इसलिए 600 किया था कि ये 2 जीरो से 2 जीरो सब कैंसिल हो जाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 दूनी 6 प्लस 6 एकम 6 प्लस 8 दिया 24। हम कह रहे हैं कि हमें ब्याज जो मिल रहा है वो 24 से 30 से 36 रुपये मिल रहा है, और सवाल कह रहा है ब्याज मिल रहा है 600 रुपये। कितना, 600 रुपये उसने दिया है ना। तो देखो भाई 6 से काट दें, 6 से काटोगे यहाँ 100 हो जाएगा, 6 से काटा यहाँ 36 को, 6 रंग 36। अब गाइस उतने टाइम हम लोग क्या करते थे 100 बनाते थे। अब की बार कितना बनाना है 600, तो इसमें कितने का गुणा कर दें 100 का, मतलब 2 जीरो चिपका दें इधर। ठीक है ना, 600 बनाना है तो 2 जीरो इधर भी चिपका दो। तो 600 की वैल्यू कितनी आ रही गाइज, 600 की वैल्यू आ रही 10,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10,000 रुपये। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, देखिएगा गाइज,
हमसे कहा समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया है। ये दर प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर बढ़ती है। ये कहा है कि हर एक वर्ष, अगर पहले वर्ष 10 रही तो अगले वर्ष 11.5, फिर उसमें ऐसे करके बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह ₹8190 ब्याज के रूप में देती है। कितने? 8190, 8190 रुपए ब्याज के रूप में देती है। समय कितना है गाइज? तो समय आपको दिया गया है 6% दर है और 3 वर्ष की समाप्ति, मतलब 3। तो पहली साल अगर ब्याज की दर 6% रही तो गाइज दूसरी वर्ष क्या हो जाएगी? 1.5% उसी ने कहा है बढ़ेगी, तो 7.5% हो जाएगी। और तीसरी वर्ष फिर 1.5 जोड़ो, आप कहोगे सर जी 9% हो जाएगी। तो इन सबको जोड़ दें, यही तो दर है, सारी दरें यही तो आपको साधारण ब्याज देंगी। ठीक है, अगर जब सेम रहती तो मल्टीपल सीधा सीधा कर देते थे। तो इसे अगर ऐड करोगे तो 9 6 15, 22.5%। आप कहोगे ब्याज कितना मिल रहा है? 22.5% ब्याज मिल रहा है। और सवाल ने दे रखा है ब्याज के रूप में कितना रुपए मिल रहा है? 8190 रुपए मिल रहा है गाइज। अब हमें करना क्या है? 100% निकालना है, क्योंकि मूलधन कितना होता है आपका? पूंजी 100% होती है। ठीक है गाइज, तो देखो हमें 100 पे जाना है। तो पहले तो ये दशमलव हटाओगे, 1 0 इधर बढ़ गया। अब देखो हमें 100 पे जाना है, तो इसे 9 से काट दें। 9 दूनी 18 और 9 पना 45, मतलब 25 निम्मा 225 होता। 25% की वैल्यू 9 का इधर भाग तो 9 का इधर भी दे दो। 9 नेम 81, 9 एकम 9। ठीक है गाइज, 25% की वैल्यू 9100 पता चल गई। अब हम कितने का मल्टीपल कर दें जो 100 बन जाए? हम कहेंगे 4 का कर दें। लेकिन गाइज ऐसा तो नहीं है कि आप एक तरफ करोगे, दोनों तरफ करोगे ना। तो 25 का इधर मल्टीपल करोगे 100% हो गया, इधर करोगे तो 00 आपकी है ही। और 4 एकम 4, 4 ने 36, मतलब 36,400 रुपये। कितने? 36,400 रुपये। कहीं कैलकुलेशन में तो गड़बड़ी नहीं है, देख लेना। 0 0 4 एकम 4, 4 ने 36,400। कोई ऑप्शन नहीं है ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर बढ़िया सा उम्दा क्वेश्चन है। ए ने बी को 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए दिए तथा सी को 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए। ए है एक कैंडिडेट, वो ब्याज में रुपए बांट रहा है। बी को उसने दिए 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, या हम कह दें कि 10,000 रुपए दिए 1 वर्ष के लिए। कोई गाइज प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता। और सी को 3,000 दिए 4 वर्ष के लिए, तो आप कहोगे कि 12,000 रुपए दिए होंगे 1 वर्ष के लिए। बात तो एक ही है ना। अब देखो इसने जो टोटल दिए हैं, कितने दिए? 22,000। लेकिन कहा उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल रुपए 2200 प्राप्त होते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 2200 रुपए। कितने रुपयों पर मिलते हैं? तो आप कहोगे 10 और 12 22,000 पे मिलते हैं। और प्रतिशत रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल। 22 दाइयां 220। तो आप कहोगे 10%। कितना इंटरेस्ट होगा? 10%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है गाइज, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट में जब आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो ओरल मौखिक क्वेश्चन बनाइएगा। ओरल मैथ को ओरल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है गाइज, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए। ये कहा है 3% दर है, रुपए 8,000 है, तो हम बोल दें कि 8 दिया 24,000 हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कहते हैं 24,000 रुपए उसने दिए। ठीक है, फिर हमसे कहा है साधारण ब्याज उतना ही जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का। तो देखो 4 और 6 का मल्टीपल करोगे तो अब भी 24,000 रुपए ही बन रहे हैं।
ये कह रहा है इधर 5 वर्ष के लिए दे रहा है, जितना साधारण ब्याज इधर मिलेगा उतने ही इधर चाहिए गाइज, तो इधर भी 5 वर्ष के लिए ही देना पड़ेगा। कितने वर्ष के लिए? तभी तो बराबर होगा जितना। आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट, देख के बना देंगे क्वेश्चन को, पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इस धन का तिगुना होने में कितना समय? ये बोल रहा है दुगुना होने में 20 वर्ष लगता है, तो 3 गुना। तो भैया प्रिंसिपल पता नहीं है, हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल मान लेंगे। प्रिंसिपल कितना मानेंगे? 100 मानेंगे गाइज हमेशा। ठीक है, हमसे कहा कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है गाइज, यहाँ हम लिख लेंगे कितना? 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट पे काम करिएगा। 20 वर्ष में दोगुना, 100 का दोगुना गाइज कितना होगा? 200। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम कहें कि हमें ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहोगे सर जी 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 100 रुपये। ठीक है, तो हमने बताया कि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज समान होता है, तो अगर यहाँ 20 वर्षों में 100 रुपये मिला तो यहाँ भी 100 रुपये ही मिलेगा। कितना? 100। और 100 रुपये मिलेगा तो ये 300 हो जाएगा ना। देखो 100 का 3 गुना कितना हो गया? 300। 3 गुना जब यहाँ 20 वर्ष लगे तो 20 वर्ष यहाँ भी लगेंगे। आप कहोगे टोटल समय कितना लगा? आप कहोगे 40 वर्ष लगा गाइज। ठीक है गाइज, बात समझ में आई? सिर्फ पहाड़ी बनाने हैं ऐसे करके, कोई भी क्वेश्चन रहे आपको अभी इसी बेस पे समझाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही बेहतरीन और उम्दा क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कम से कम इतना कहा। अरे भाई, क्वेश्चन है कि कम से कम कितने वर्षों में रुपए 2600, कितने? 2600 रुपए का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। बात समझ रहे? मतलब पैसों में नहीं, पूरा दशमलव में नहीं होना चाहिए, रुपयों में होना चाहिए। तो भैया देखो, अगर रुपयों में चाहिए तो ये जो आपका प्रतिशत दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसे पूरे में कर दो ना। तो आप जैसे कह रहे हो 6.2/3 है, तो इसे 3 को हटाना है। 3 को हटाना है तो आप कहेंगे कि 3 वर्ष के लिए हम दे दें। कितने वर्ष के लिए? देखो 6 18, 2 20, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप कहोगे सीधा सा, अगर पूरे रुपए में चाहिए तो 3 वर्ष के लिए हुए धनराशि देनी पड़ेगी। ठीक है गाइज, बात समझ में आ गई ना? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है। आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमारे साथ आइएगा, अभी स्टार्टिंग है। ठीक है, जैसे ही डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। मैथ नहीं, मैथ तो एक मोमेंटम होगा। ठीक है गाइज, इसलिए थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। जैसे लगभग में वही 500 प्लस सब्सक्राइबर की ओर चलेंगे, वैसे ही डिजिटल बोर्ड वगैरह सब लगवा दिया जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करिएगा, बहुत मजा आएगा। मैथ वगैरह मस्ती से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा, मजे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है गाइज, अब इसमें ये होता है, अगर हम आपको यहाँ पे ऐसे करके समझाते तो यहाँ जगह नहीं लिखने की बचती है, लेकिन लिखने की जगह तो इतनी ही पर्याप्त है गाइज, इतनी ही बहुत है, इतने में ही क्वेश्चन लग जाएगा। एक आप 3 लाइनें 4 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो समझ लीजिए क्वेश्चन फिर बन नहीं रहा। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2900, यहाँ लिख लें ना, अभी लिख ले रहे हैं कि 8 वर्ष में 2900। लिखना इसलिए पड़ रहा है कि वहाँ हम जगह समझा नहीं पा रहे। और 10 वर्षों में, अरे भाई कहाँ चले गए, और आपसे बोला कि 10 वर्ष में 3000 हो जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे हम देखें कि वर्ष कितने बड़े, 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? आप कहोगे पहले मिल रहा था 2900, अब सर जी मिलने लगा 3000। बोलोगे 100 रुपये मिल रहा है, तो गाइज हम कहते हैं 1 वर्ष में कितना मिलेगा? आप कहोगे 50 रुपये। कितना मिलेगा? 50 रुपये। जब भैया 1 वर्ष में 50 रुपये मिलेगा तो इसमें 8 वर्ष का ऐड है, क्योंकि ये अमाउंट दिया था आपको।
8 वर्ष में कितना हो जाएगा? आप कहोगे जब 1 वर्ष में 50 तो 8 वर्ष में 400 रुपये। इसमें कितना जुड़ा है? 400 रुपये ब्याज जुड़ा है। तो अगर 400 ब्याज जुड़ा है तो इसमें से 400 अगर घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? इसमें से 400 आप घटा दोगे तो मूलधन आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो 2500 रुपये आ जाएगा। कितना? 2500। ठीक है। तो वार्षिक 10 रेट ऑफ, जरूरी नहीं कि आप यहीं पे पुट करें, इसमें भी पुट कर सकते थे। 10 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 50 के हिसाब से 500 होगा। तो इसमें यहाँ पे अगर 500 घटाओगे तब भी आपका प्रिंसिपल कितना रहेगा? 2500 ही रहेगा। ठीक है गाइज। अब देखो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने बताया था कि 50 रुपये 1 वर्ष में मिलते हैं। कितने पे मिलते हैं? 2500 रुपये पे मिलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो 100 का गुणा कर दीजिएगा, परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 दूना 50। आप बोलोगे क्या कि दर कितनी है? 2% है। कितनी परसेंट है? 2% है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है आपका एक और बेहतरीन एवं उम्दा क्वेश्चन, माउंटेन श्रृंखला पे आधारित है। जैसे अभी आपको मैंने उसमें बताया था गुना, और अब आपको इसमें क्या कहा गया? कोई धन 8 वर्ष में। कितने वर्ष में गाइज? 8 वर्ष में। ठीक है ना। साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना? अब की दर पूछ दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ दिया है। ठीक है। कोई बात नहीं, कुछ भी पूछे तो हमसे कहा कोई धन पता नहीं मुझे ना, तो मैं बोलूंगा कि 100 रुपये पता है गाइज। कितना पता है? 100 पता है, इतना ही पता है। कितने वर्ष में? हम कह रहे 8 वर्ष में। ठीक है। कितना हो जाता है? 2 गुना 100 का 2 गुना तो सभी को पता है। कितना हुआ? 200। तो साधारण ब्याज कितना दे रहा है? 100 रुपये दे रहा है गाइज। साधारण ब्याज 100 रुपये दे रहा है। अगर आपको ये साधारण ब्याज पता है और आपको यहाँ समय दिया गया है तो आप समय से भाग दे दीजिएगा, आपको दर मिल जाएगी, क्योंकि SI बराबर RT बताए थे आपको। तो इसमें 8 से भाग देंगे तो देखो 4 से काटोगे 2 और 4 से काटोगे 25, 25 का आधा 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। ठीक है गाइज। अगर यहीं पे आपको कहा होता ये 8% की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा तो आप कह देते कि 8% से हम भाग दे रहे हैं, 12.5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किया जाए। तो मैंने कहा था कहीं इंटरेस्ट और टाइम मिले तो मल्टीपल कर लो। तो 5% है और समय कितना है? 3 महीने है। तो वर्ष में तो कन्वर्ट कर लो भाई। क्या करेंगे? 12 का भाग दे देंगे। अब ये क्या हो गया? तुम्हारा SI हो गया। दर और समय का गुणा करोगे तो क्या मिल गया? SI। और यहाँ पे भी आपको SI दिया गया। कितना? 25। तो SI बराबर SI के देखो 3 चौको 12, ये बराबर में कट जाएगा, 5 25। तो 1 की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितना? 5 चौको 20। लेकिन प्रिंसिपल कितना होता है गाइज? 100। 2 जीरो चिपकानी है, 20। इधर भी 2 चिपका दो, 2000। आप बोलोगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है गाइज? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है गाइज। हाँ गाइज, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हाँ लाइक भी करें, जिससे हमें थोड़ा और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो गाइज बस यहीं पे बात को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टाइम में। तो अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर से देखने से पहले इस लेक्चर को अच्छे से क्लियर कर लें, एक बार क्लियर करें। आपको ना तो कोई ट्रिक बताई मैंने और ना ही आज मैंने कहा कि नहीं वो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लिख लो, वो भी मैंने नहीं बताया। ठीक है गाइज। तो अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। और ज़्यादातर अभी भी लोगों की क्वेरीज रहती है कि सर जी यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है। तो आज एक मैंने नोटिफिकेशन डाला है ग्रुप पे, ऊपर देख लीजिएगा कि किसी लड़के ने, नाम है कुछ नीतेश यादव करके, आयोग से पूछा था कमेंट्स करके सर जी भर्ती कब आ रही। तो भर्ती बोर्ड का आंसर जो रिप्लाई आया है वो आया है कि बहुत जल्दी, प्रक्रिया जो चालू है बहुत जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।